एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब भी बात आती है बच्चा, तो जो चीज सबसे पहले आपके जहन में आती है वो बेंजीन आती है। बेंजीन जो है ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। Benzene is cyclic. Benzene is planar interrupted clouds of pi electron and has a three pair of electron in the pi bond. It is a usually stable compound. Benzene is aromatic compound. इसी बेंजीन को जो है देख के जो है मैं भी ये समझाने लगा हूं कि एरोमेटिक होने के लिए जो है क्या कंडीशन जो है वो आपके पास होने चाहिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके लिए जो है क्या चीजें होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है उस कंपाउंड के लिए जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो कंपाउंड जो है वो आपके पास साइक्लिक होना चाहिए। अगर कंपाउंड आपके फर्स्ट कंडीशन जो है एरोमेटिसिटी की वो ये है कि आपका अननोन कंपाउंड जो है वो साइक्लिक हो। कंडीशन नंबर टू जो है आपके पास वो ये है कि आपका जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर प्लेनर का मतलब ये है कि उसमें जो कार्बन्स हैं या जो भी एटम है उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास sp2 होनी चाहिए। sp2 या sp होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन जो है आपके पास कि कंपाउंड जो है वो आपके पास कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है कि अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर बच्चा, अल्टरनेट पोजीशन कंटेन पाई बॉन्ड। ये आपके पास जो है थर्ड क्राइटेरिया है कंजुगेशन का। और फोर्थ क्राइटेरिया जो है एरोमेटिसिटी का, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा आपके पास, जो फोर्थ क्राइटेरिया वो ये है कि कंपाउंड जो है आपके पास वो हक्कल रूल को जो है वो फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड इन चार क्राइटेरियाज के ऊपर जो है पूरा उतर रहा है तो वो कंपाउंड जो है आपके पास एरोमेटिक होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया कंपाउंड साइक्लिक हो। एलिफेटिक अगर है, अगर स्ट्रेट चेन में है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। कंपाउंड के लिए कंडीशन है कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक हो, क्लोज रिंग हो। ओपन रिंग होगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। सेकंड कंडीशन कंपाउंड प्लेनर हो। थर्ड कंडीशन कंपाउंड कॉन्जुगेटेड हो, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड मौजूद हो। और फोर्थ कंडीशन जो है कंपाउंड हक्कल रूल को जो है फॉलो करे लाजमी। अब हक्कल रूल क्या होता है आपके पास, इसको समझना है। कंपाउंड जो है आपके पास हक्कल रूल को जो है वो फॉलो करे। हक्कल रूल, अब हक्कल रूल आपके पास क्या है। हक्कल रूल है बच्चा आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है, इसको आप हक्कल रूल कहते हैं। एन जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। अगर इस कंपाउंड के अंदर में एन की वैल्यू, इस फार्मूले के अंदर में एन की वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ 0, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 4 की पावर 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 0 = 0। आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई कंपाउंड जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होगा। कौन से एग्जांपल है ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो एरोमेटिक है, तो बच्चा साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन। साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन। इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें, इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें, इसका अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखूं CH2, सॉरी, इस कंपाउंड का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। इस कंपाउंड को बच्चा कहते हैं साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन। इस कंपाउंड को अगर आप देखें, इसमें कितने पाई बॉन्ड मौजूद हैं, कौन बताएगा कितने पाई बॉन्ड मौजूद हैं इस कंपाउंड के अंदर। सर एक ही पाई बॉन्ड। हाँ, एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें इसके अंदर ये पाई बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये पाई बॉन्ड है।
पाई बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे आपके पास। तो ये जो साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन है आपके पास, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बच्चा एरोमेटिक कंपाउंड है। 4 कंडीशन पढ़ी आपने एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। फर्स्ट कंडीशन पढ़ी साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, तो मेरा बच्चा ये साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन आपने पढ़ी कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। जिस कार्बन की भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, sp2 है, इसकी भी sp2 है आपके पास, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 है। थर्ड कंडीशन आपने पढ़ी कंपाउंड जो है वो कंजुगेटेड होना चाहिए, मीन आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हो, उसमें रेजोनेंस होनी चाहिए, उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, कंजुगेशन है। कैसे कंजुगेशन है? अगर इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास बच्चा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अल्टीमेटली अब इस वाली कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा? बॉन्ड कम हो जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड कंडीशन होगी कंपाउंड कंजुगेटेड है, ये कंपाउंड कंजुगेटेड है। फोर्थ कंडीशन थी कि कंपाउंड जो है हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये कंपाउंड जो है आपके पास जो सिंपलेस्ट कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है वो साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन है। वाइवा याद आ गया मुझे, पीपीएससी का वाइवा। पहला क्वेश्चन मैडम ने यही किया था कि व्हाट इज साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन, क्या ये आपके पास एरोमेटिक होता है या नहीं होता है एरोमेटिक। अब वाइवे के अंदर पहला क्वेश्चन ही जो है आपसे ये पूछ लिया जाए कि साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन क्या होता है, जिनका बैकग्राउंड ऑर्गेनिक है। चले वो तो कुछ हाथ पांव मारेंगे, जिनका बैकग्राउंड ऑर्गेनिक नहीं है उनसे तो स्ट्रक्चर ही ड्रा नहीं होना कि साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करें। तो वायवे के अंदर जो है पहला क्वेश्चन मुझसे, पहला था या एग्जैक्टली याद नहीं है पहला था या दूसरा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा गया कि साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन जो है ये क्या होता है, और बेंजीन के साथ इसको कंपेयर करना है आपने, कौन ज्यादा स्टेबल है। आप दोनों को जो है कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास वो साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन है। चारों कंडीशन जो हमने पढ़ी, चारों कंडीशन के ऊपर जो है ये पूरा उतर रहा है आपके पास। तो वो कंपाउंड जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपाउंड क्या होगा आपके पास? एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा। अच्छा, अगर इसी कंपाउंड के अंदर मैं एन की वैल्यू बचा, इसी कंपाउंड के यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू पुट की 0, अगर मैं इसी फार्मूले के अंदर, ये मेरे पास हक्कल रूल का फार्मूला है, बुनियादी फार्मूला मेरे पास ये है, अगर इस फार्मूले के अंदर एन की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो 4 × N1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मेरे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे मेरा बच्चा वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऐसा कंपाउंड इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4 ऐड करते जाएं आगे, वो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करेगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की क्या एग्जांपल है आपके पास? बेंजीन एग्जांपल। बेंजीन के अंदर जो है कितने पाई, अच्छा बेंजीन जो है साइक्लिक है जी, साइक्लिक है। बेंजीन प्लेनर है, प्लेनर है। बेंजीन कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है। बेंजीन जो है हक्कल रूल को फॉलो कर रही है जी, हक्कल रूल को फॉलो कर रही है। कैसे फॉलो कर रही है? कितने पाई बॉन्ड है? ये 1 पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड, ये 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड जो है आपके पास मौजूद है। 1 पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद है। तो बेंजीन जो है वो हक्कल रूल को फॉलो कर रही है, तो बेंजीन इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली एन की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, वो कंपाउंड भी आपके पास क्या होगा? वो एरोमेटिक होगा, वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। डेक्कलिन की एग्जांपल जो है वो मैं देने लगा हूँ आपके पास। लेफ्ट लेन की एग्जांपल आप ले ले बल्कि, ये कंपाउंड जो है देखिए साइक्लिक है जी, साइक्लिक है। कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड भी है। आप जो है इसके रेजोनेंस करा सकते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रेजोनेंस इसके अंदर मौजूद है। थर्ड कंडीशन पड़ी प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हर कार्बन की इसके अंदर। हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है जी, फॉलो कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो वो कंपाउंड हक्कल रूल के अकॉर्डिंग, वो कंपाउंड जिसमें
2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4 ऐड करते जाएं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 22, 26 सो ऑन, वो कंपाउंड आपके पास हक्कल रूल को फॉलो करेगा और वो कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होगा। कोई सवाल किसी के जहन में? तो एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से जो है हमने अपनी डिस्कशन जो है वो समराइज की। 4 चीजें पढ़ी, कंपाउंड साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लेनर हो, हक्कल रूल को फॉलो करे, ये 4 चीजें हों। और 5 इंपॉर्टेंट चीज, और कंपाउंड के अंदर जो है बेंजीन रिंग मौजूद है, वो कंपाउंड आपके पास हमेशा जो है वो क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड को अगर आप देखें, कॉमन नेम इस कंपाउंड का एसीटोफिनोन है। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? सर होना तो चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कॉन्जुगेट भी है, बेंजीन रिंग भी है। फिर होना क्या चाहिए, है ये कंपाउंड एरोमेटिक? अभी एक चीज बताइए, जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग होगा वो कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक होगा। बच्चा साइक्लिक है जी, साइक्लिक है। कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, ये पॉसिबल है। थर्ड चीज पढ़ाई, प्लेनर है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बेंजीन रिंग को देखें ना, बेंजीन रिंग को देखें, हक्कल रूल को फॉलो करता है जी, हक्कल रूल को फॉलो करता है। बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे ना आप। साइक्लिक चीजों को काउंट करना है। साइक्लिक रिंग के अंदर क्या मौजूद है आपके पास, आपने साइक्लिक रिंग को देखना। अगर कंपाउंड के अंदर बेंजीन मौजूद होगा वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, आगे पीछे कुछ भी लगा हो उसके पास। ये कार्बन जो है ये प्लेनर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, आपने इसको नहीं देखना। अगर कंपाउंड 4 चीजों को फॉलो करे या कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो, वो कंपाउंड आपके पास हमेशा एरोमेटिक हो। तो ये बच्चा कंडीशन है आपके पास एरोमेटिक सिटी की। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक हो, दूसरी कंडीशन कंपाउंड प्लेनर हो, तीसरी कंडीशन कंपाउंड कंजुगेटेड हो। पहली 3 कंडीशन वही हैं जो आपने पीछे पढ़ी है। फोर्थ कंडीशन डिफरेंट है, फोर्थ कंडीशन डिफरेंट है। वहां पढ़ा हक्कल रूल फॉलो होता है, यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वो मूबियस रूल फॉलो होता है। मूबियस रूल क्या है आपके पास, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है, इसको बच्चा आप मूबियस रूल कहते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। एन की वैल्यू जो है, अगर आप जीरो, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, एन की वैल्यू अगर 1 पुट करें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या जवाब आएगा आपके पास? ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसा कंपाउंड एन की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो क्या जवाब आएगा मेरे पास? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 12 पाई, ऐसा कंपाउंड मूबियस रूल के अकॉर्डिंग, ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 के मल्टीपल हो, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, वो कंपाउंड जो है वो मूबियस रूल को फॉलो करेगा। वो कंपाउंड आपके पास एंटाई एरोमेटिक होगा, एंटाई एरोमेटिक। एग्जाम्पल के तौर पे इस कंपाउंड को गौर से देखें आप, इस कंपाउंड को गौर से देखें आप, ये कंपाउंड साइक्लिक है जी, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है। आप जो है रेजोनेंस करवा सकते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ धकेलें, इसको यहाँ से यहाँ धकेलें, या इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कर दें, रेजोनेंस इसके अंदर भी पॉसिबल है। मोबियस रूल के अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड के अंदर? 2 एंड 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो ये कंपाउंड जो है आपके पास एंटाई एरोमेटिक है। जी बच्चा, सवाल पूछे बच्चे, सवाल है? लेकिन फिर म्यूट करें ना अपने आप को अगर सवाल नहीं है। अच्छा, तो एंटाई एरोमेटिक की जो है ये आपके पास 4 कंडीशन है, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंजुगेटेड हो, और मूबियस रूल को फॉलो करे तो वो कंपाउंड आपके पास एंटाई एरोमेटिक होगा, आपके पास एंटाई एरोमेटिक। थर्ड केस है आपके पास नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए भी वही कंडीशन है, कंपाउंड साइक्लिक हो, पहली कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक हो,
सेकंड कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं होती यहाँ पे। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी, कंपाउंड प्लेनर हो। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कंपाउंड जो है वो प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर होता है। मीन हाइब्रिडाइजेशन जो है किसी एक एटम की आपके पास, या एक से ज्यादा एटम की अगर sp3 आ रही है आपके पास, तो वो कंपाउंड आपके पास नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड को आप लोग देखें, इस कंपाउंड को आप लोग देखें, ये कंपाउंड जो है आपके पास साइक्लिक है जी, साइक्लिक है कंपाउंड, कंजुगेटेड भी नहीं है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कंजुगेटेड नहीं होगा, कंजुगेटेड नहीं होगा, उसमें कंजुगेशन जो है वो टूट रही होगी कहीं एक जगह पे जाके। देखें, कंजुगेशन तो ये है ना, जैसे बेंजीन के अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकते हो, घुमा सकते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसके अंदर जो है यहाँ से मैं यहाँ पे धकेलूं, चले इसको यहाँ से यहाँ धकेलूं, इसको यहाँ से यहाँ धकेलूं, फिर आगे क्या करूंगा? आगे तो रिस्ट्रिक्ट होगी। यहाँ से सिग्मा बॉन्ड को तो नहीं तोड़ सकता ना। जब आप रेजोनेंस ड्रा करते हैं तो आप पाई बॉन्ड जो है उसी को हमेशा ब्रेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को आप कभी भी नहीं तोड़ते जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बना रहे होते हैं किसी भी कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को अगर आप देखें, यहाँ पे sp2 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 sp2, लेकिन ये वाली जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 है। तो ये कंपाउंड जो है आपके पास नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। टेस्ट ले लेता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। गौर से देखना है कंपाउंड को, मुझे बताना है कि ये कंपाउंड जो है ये क्या है, जस्ट आंसर करना है आपने। इस कंपाउंड को देखें, आंसर करेंगे कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, एंटाई एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक? शाबाश, जल्दी से बताएं ताकि मुझे पता लगे ना समझ आ रही है नहीं आ रही। इरफान ने बताया एरोमेटिक है। और ये इरफान, नॉन एरोमेटिक है। हाँ मूना ने बताया नॉन एरोमेटिक है। देखें पहला केस आई है, नॉन एरोमेटिक है। अच्छा, और रफिया ने बताया एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तीन लोगों ने एरोमेटिक कहा। अवैस बचा क्या है कंपाउंड, एरोमेटिक है कि नहीं एरोमेटिक? हाँ, तो मूना कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अच्छे वाला अभी बनाया था उसमें क्या फर्क है, ये सेम नहीं है? नहीं नहीं, डिफरेंट है ना। उसमें तो ये था ना आपके पास जो पहले बनाया था बच्चा, यहाँ 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 पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था उस कंपाउंड में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है ना ऊपर, ये फर्क है। अच्छा, इस कंपाउंड को गौर से देखें, कंपाउंड जो है आपके पास साइक्लिक है जी, साइक्लिक है। क्या कंपाउंड प्लेनर है? बच्चा प्लेनर है कंपाउंड, नॉन प्लेनर कैसे हुआ? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इन सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपके पास बच्चे? sp2 होगी। कंपाउंड प्लेनर भी है। थर्ड कंडीशन पड़ी, कंजुगेटेड है। हाँ कंजुगेटेड है, क्यों नहीं है कंजुगेटेड? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ ना इस कंपाउंड के, कंजुगेशन पॉसिबल है इस कंपाउंड के अंदर। इस बॉन्ड को मैं यहाँ धकेलूं, इस बॉन्ड को यहाँ धकेलूं, इस बॉन्ड को मैं यहाँ धकेलूं, अल्टीमेटली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास। रेजोनेंस भी इस कंपाउंड के अंदर है। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? जी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई बॉन्ड है? ये एक पाई बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड, ये तीन पाई बॉन्ड, थ्री पाई बॉन्ड इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या है? ये कंपाउंड एरोमेटिक है। सारी कंडीशन को जो है ये फॉलो कर रहे हैं आपके पास। सर अभी ज्वाइन किया, तबीयत नहीं ठीक, चले कोई मसला नहीं। तो ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या है? ये कंपाउंड आपके पास मेरा बच्चा एरोमेटिक है। गौर से देखना है, सारी कंडीशंस को देखना है। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, एरोमेटिक है। क्या नाम है इस कंपाउंड का, कोई बता सकता है? इस कंपाउंड को कहते क्या है? ट्रोपीलियम कैटाइन है, ट्रोपीलियम कैटाइन है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ी हो ना आप लोगों ने, तो इसकी पीक आती है आपके पास मैस स्पेक्ट्रम के अंदर। स्टेबल कंपाउंड है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है आपके पास, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, इस कंपाउंड को जो है ट्रोपीलियम केटाइन कहते हैं आप। ये सेम कंपाउंड है दोनों, ये वाला और ये वाला। मैथ्स पढ़ाऊंगा फिर बताऊं, अभी छोड़े इसको। अच्छा आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल बता दें मुझे।
ये कंपाउंड जो है आपके पास एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, फिर मुझे लग जाएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। सर उसमें 7 कार्बन नहीं थे? क्या थे उसमें? 7 कार्बन नहीं बनाए थे आपने? हाँ, तो 7 कार्बन का मैंने कोई रूल बताया है कि 7 कार्बन होने जरूरी है? मैंने कोई ऐसा रूल बताया जिसमें जो है नहीं नहीं मैंने सर, कहा? जी जी। वो बेंजीन की तरह लग रहा था ना, और तो इस नहीं वजह से कंफ्यूजन हो रही थी नहीं कि नहीं सिक्स बच्चे, कार्बन बेंजीन नहीं नहीं, चाहे 7 हो चाहे 8 हो, कार्बन का तो मैंने कोई रूल नहीं बताया। मैंने तो ये बताया है कि 4 रूल आपको बताए। कार्बन चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हो सकते हैं, उसका इशू नहीं है। जो कंडीशंस आपको बताई आपने उन पे फोकस रखना है कि वो कंडीशंस फॉलो सर भी कर रहे हैं। बेंजाइल वाला तो फिर 6 के साथ बन रहा था। बेंजाइल वाला? मतलब उसकी रिंग में तो 6 कार्बन थे, एक कार्बन बाहर था। अच्छा, ये वाला जो है ना आपके पास, ये चीज जो है ना आपके पास, बेंजाइल कार्बोकेटाइन और बच्चा, ये जो कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ ना आपके पास, ये वाला जो कंपाउंड था, ये दोनों एक ही चीज है। ये एक ही चीज है। काउंट करें ना जरा कार्बन। 7 कार्बन है। यहाँ पे कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन है। होता ही क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, और आपके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है। दोनों एक चीज है, मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कंपाउंड है मेरे पास, ये वाला जो कंपाउंड है जो मैंने लिखा हुआ है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है? रफिया ने बताया एंटी एरोमेटिक है। जी बच्चा, और कोई? सर इरफान इसकी बच्चे? नहीं समझ आ रही, एक साइड से बेंजीन है, एक साइड से फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन दरमियान में 2 कार्बन sp3 वाली हैं। हाँ हाँ। तो क्या होना चाहिए? कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, एरोमेटिक नहीं होगा। और कोई? इमरा बच्चे, क्या होगा? कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एरोमेटिक नहीं होगा? रफिया ने कहा एंटी एरोमेटिक, इरफान ने कहा एरोमेटिक नहीं होगा, तो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। और कोई इसके अलावा? थोड़ी सी ना शर्म भी करो सारे जो है, थोड़ी शर्म भी करो, थोड़ी सी शर्म करो। सर क्वेश्चन क्या है पूछ रहा हूँ कि बच्चे ये कंपाउंड क्या है आपके पास, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? ये कंपाउंड जो कुछ भी है आपने ये बताना है कि एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। रूल बताया कि कंपाउंड 4 चीजों को फॉलो करे। साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंजुगेटेड हो, और हक्कल रूल को फॉलो करे। ये 4 कंडीशन हो। या बताया कि कंपाउंड के अंदर अगर बेंजीन रिंग मौजूद है तो वो कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक होगा। थोड़ी सी आंखें खोलो, शर्म करो। ये बेंजीन रिंग नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? अगर कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होगा तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। चाहे इधर कुछ लगा हुआ हो उसको नहीं देखना। अगर जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग आ जाए वो कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होता है, ये याद रखें। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो रूल्स पढ़ाए हैं, इन रूल्स में साइक्लिक का आना था, साइक्लिक रिंग के अंदर आपने देखना है। तो फिर मैंने बताया ये 4 चीजें हो, या कंपाउंड के अंदर सिंपल बेंजीन रिंग अगर आपके पास मौजूद है, वो कंपाउंड आपके पास हमेशा एरोमेटिक होगा, हमेशा एरोमेटिक होगा। जैसे आप कहते हो टोलवीन जो है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। हाँ एरोमेटिक, पहले बताना था ना, टाइम निकल गया। अच्छा, चलें एक और पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। कंसेप्ट बता दिया, उसको अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर तो कर लोगे, अगर नहीं आया तो फिर बैठे रहोगे। हाँ, गौर से देखो इस कंपाउंड को, मुझे बताओ ये कंपाउंड जो है क्या होगा? एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक? इमरान ने बताया एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा। बाकी बताओ। 4 चीजें देखो इसमें, 4 चीजें फॉलो करो। मुकद्दस ने बताया एरोमेटिक होगा, 2 लोगों ने बताया एरोमेटिक होगा, बाकी बताएं शाबाश। एरोमेटिक, 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 शाबाश। एरोमेटिक, हाँ एरोमेटिक है आपके पास। कम बेंजीन नहीं है इसमें, फ्यूज्ड रिंग है। बेंजीन जो है इसको कहते हो आप, इस कंपाउंड को बेंजीन कहते हो। इसमें तो बेंजीन रिंग फ्यूज हुई पड़ी है आपके पास। तो देखो कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस हर जगह इसमें मौजूद है।
इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, रेजोनेंस जो है इस पूरे कंपाउंड के अंदर मौजूद है। प्लेनर है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देख लो, डबल बॉन्ड मौजूद है, कंजुगेटेड सिस्टम है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, प्लेनर कंपाउंड है। फोर्थ कंडीशन बताई, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग टू कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड हैं आपके पास। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरा बच्चा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हक्कल रूल में बताया वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है। ये कंपाउंड जो है आपके पास एरोमेटिक है। चलें, रूल, अच्छा एन जो है जैसे आपके जहन में आया है तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। जो रूल आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि एन जो है आपके पास, यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है वो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है आपके पास। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो रूल जो है वो यहाँ पे फॉलो होना है आपके पास। अच्छा, अगर वो रूल फॉलो होना है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी जहन में थोड़ा सा आना चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेंजीन के अंदर बच्चा कितने पाई बॉन्ड है, 6 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। इस कंपाउंड के अंदर एन की वैल्यू में क्या पुट करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए। 1 पुट करूं, 0 पुट करूं, 2 पुट करूं या 3 पुट करूं बच्चा। इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं एन की वैल्यू मेरा बच्चा 1 पुट करूंगा तभी जो है मेरे पास आंसर जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। इसीलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बी है। एन की वैल्यू बेंजीन के लिए आपके पास 1 होगी।